फैमिली, आज हम आपको स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं कि आप क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अब की बार बहुत चेंज हुए हैं, तो आपको सबसे पहले इस टाइम पे आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है स्ट्रेटेजी की कि आपको सिलेबस का ध्यान रखना है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है। आपको सिलेबस की हार्ड कॉपी निकलवानी पड़ेगी। हार्ड कॉपी को लेके आपको तैयारी करनी है कि किस तरह से कहाँ से कौन सा टॉपिक डिलीट है। अभी बहुत बच्चों को यही क्लियर नहीं है कि उनका कौन सा टॉपिक रिमूव हो गए हैं। तो आप सबसे पहले मेरा सजेशन है कि आप सिलेबस को अच्छी तरह से देख लीजिए। दोबारा अगर आपने देख लिया है तो दोबारा देख सकते हो, कोई बात नहीं। तो हम बात करने वाले हैं कि आप बहुत बच्चों को साइंस में दिक्कत आ रही है, तो साइंस में आप कैसे तैयारी कर सकते हो। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ। तो साइंस में बेसिकली 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप जानते हो। साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले आती है आपका मैथ, सबसे पहले आता है आपका केमिस्ट्री, उसके बाद आता है आपका बायो, उसके बाद आता है आपका फिजिक्स। देखो, आपको सबसे पहले साइंस के लिए सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी पे फोकस रखना है साइंस के लिए। और जो टॉपिक रिमूव हो गए हैं उन टॉपिक को आपको छोड़ देना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी। ये सबसे मेन पॉइंट है कि आपको इन 1 मंथ बचा है ना, तो ये 1 मंथ की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं। 1 मंथ में क्या करना है, ये काम आपको जरूर करना है। आपको एनसीईआरटी करनी है बस, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना। और जो सिलेबस देख लेना है आपको एक बार, क्या सिलेबस रिमूव हो गया है। तो सबसे पहले हम बात करें केमिस्ट्री की। तो आपको केमिस्ट्री में लगभग आपके 5 चैप्टर हैं। तो आपको इस ध्यान में क्या रखना है, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो रही है एनसीईआरटी की, इम्पोर्टेंट रिएक्शन पेपर में हर बार पूछी जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल जरूर दूंगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा कि AgCl को जब सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, आपको आंसर दे सकता है इसका। तो क्या होगा, 2Ag + Cl2 बनेगा। ये बैलेंस करके रखनी है हमेशा। इसमें ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी रिएक्शन लिखो उसको क्या लिखना है, बैलेंस करके लिखना है। उसको बैलेंस जरूर करना, ये आपको याद रखना है कि उसको बैलेंस जरूर करना। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इसमें क्या होता है कि आपको एक बीकर में आपने कुछ पार्टिकल्स ले लिए AgCl के, वहाँ से सनलाइट आई। तो सनलाइट क्या करेगी, इसको ब्रेक डाउन कर देगी और AgCl बना देगी। Ag अलग बनेगा, Cl2 अलग बनेगा। ये गैस की फॉर्म में होगा और ये सॉलिड सिस्टम में होगा और ये ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे भी बोर्ड में पूछा गया था, आपके भी बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो ये तो आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको थ्योरी पर ध्यान रखना है। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, उस पर ध्यान रखना है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ करने हैं। न्यूमेरिकल्स इसमें बिल्कुल नहीं आएंगे। IUPAC ज़्यादा गहराई में नहीं आते, ऊपर से आप पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। और उसमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछा जाता है चैप्टर, उसमें मैं चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा आपको। उससे पहले आपको ये सब कुछ करना है। आपको अच्छी तरह से डिकम्पोजिशन, टाइप ऑफ रिएक्शन अच्छी तरह से पढ़ना है। रिडॉक्स रिएक्शन अच्छी तरह से पढ़ना है। एसिड बेस सॉल्ट हर बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एसिड के यूज एप्लीकेशन आते हैं, जैसे कि आपका CH3COOH का यूज़ क्या है, ये हर बार पूछा जा सकता है। तो इस ऐसे मेन पॉइंटों को याद रखना है आपको। तो ये तो हो गया इसकी बात। मेटल नॉन मेटल अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद आपका कार्बन कंपाउंड आता है, उसको भी, उसमें आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो लास्ट का चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हर बार लॉन्ग क्वेश्चन हर बार आता है, तो उसको आप जरूर कर लेना। तो ये तो बात हो गई आपकी केमिस्ट्री की। करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं कि आप बायो की तैयारी कैसे कर सकते हैं। बायो की मैं बात करूं तो बायो में अप्रॉक्स कितने चैप्टर हैं, इसमें अबाउट 6 चैप्टर आ जाते हैं। टोटल मैं बता रहा हूँ 6 चैप्टर्स लगभग आते हैं, लगभग 6 चैप्टर्स आते हैं।
इसमें आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरह से लैब प्रोसेस, जो लैब प्रोसेस एक चैप्टर है ना, एनसीईआरटी का एक लैब प्रोसेस एक चैप्टर है, उसको आपको डीपली पढ़ना है। उसमें से डीपली क्वेश्चन आता है। आप एस चांद का यूज़ कर सकते हो इस बुक को लिए, एस चांद का चैप्टर पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना। उसमें हार्ट का फंक्शन, हार्ट, रेस्पिरेशन, ये हर बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हार्ट का डायग्राम अच्छी तरह से याद रखना है आपको। कुछ मेन डायग्राम होते हैं उनका मैं बता दूंगा, जो कुछ मेन डायग्राम होते हैं उनको मैं करा दूंगा। आपको मेन डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। सबसे ज़्यादा जो बॉयज़ वीक करते हैं वो मेन डायग्राम में करते हैं, वो डायग्राम नहीं बना पाते अच्छी तरह से। तो आपको अच्छी तरह से लॉन्ग आंसर यहीं से बनता है क्वेश्चन। लैब प्रोसेस हार्ट से रिलेटेड पूछा जा सकता है आपको। जो और क्या है, और चैप्टर 9 को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिक्स की। तो देखो, ये तो आपको अच्छी तरह से करना है। इसके प्रीवियस ईयर आप करना चाहते कर सकते हो, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी से ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं आते। थ्योरी के सिंपल एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एनसीईआरटी पर डीपली पढ़नी है, एक लाइन में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो हो गया आपका। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मेरी रह गई, आपको डिसीज को अच्छी तरह से करना है। डिसीज में से एक आध सवाल आ जाता है, उसको भी आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं आप फिजिक्स की कैसे तैयारी कर सकते हो। तो हम फिजिक्स की बात करें, हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जो आपको अच्छी तरह से करना है वो आपके, एक तो देखो लाइट चैप्टर है, सबसे पहले लाइट चैप्टर। उसके बाद आपका आई है। इन दो ये ऐसे चैप्टर है, इनको कर लोगे तो पास तो तुम हो जाओगे। एक तो बहुत इजी चैप्टर है और पास होने वाले चैप्टर है, इनसे आराम से पास हो जाओगे। आई का अच्छी तरह से पढ़ के जाना, कैसे होता है, कितने टाइप के बीमारियां होती हैं जो मैं आई की वजह से फेस करनी पड़ती हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया। ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाने वाले हैं। आई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं आपके हीट के बारे में। हीट के कितने फॉर्मूले होते हैं वो पूछा जाता है, पावर के कितने फॉर्मूले होते हैं ये पूछा जाता है। और क्या है इसमें, और इतना ही पूछा जाता है इस फिजिक्स में।